हरे राम हरे राम। यहाँ हमने सुना, बहुत सुंदर यहाँ आया है कि जब ये लाइट बंद करो ना, जब यहाँ शिव जी सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि सती त्यागने योग्य तो नहीं है, लेकिन मन में एक शिव जी ने संकल्प कर लिया था कि अब मैं इसको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, और ऐसा उन्होंने मन में संकल्प कर लिया। लेकिन ये बात सती को नहीं बताई थी, और इनके मन संकल्प को अंतर्यामी परमात्मा ने जान लिया। इन्होंने भगवान की माया को प्रणाम कर रघुनाथ को सर नवाया। वहां देवता इनके संकल्प को जान पुष्प वर्षा करने लगे। तो सती को कुछ खुटका हुआ, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। क्योंकि याद रखना, यहाँ प्रीति की सुंदर रीति है, बहुत ये दोहा सुंदर आया है। जिससे आप प्रेम करें ना, उससे कभी कपट ना करें, याद रखिए। जिससे आप प्रेम करें ना, उससे कभी कपट ना करें, उसके आगे ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। जिससे अभी आप प्रेम करें, उससे कपट ना करें। बोला प्रीति की रीति कैसी है? बोला पानी, यहाँ एक दोहा है, पानी अगर दूध में मिल जाए तो दूध जैसा हो जाता है ना। और जब दूध बिकता है तो पानी का मूल्य नहीं, दूध का मूल्य होता है। पानी का मूल्य नहीं, दूध का मूल्य। यानी पानी अगर दूध के साथ मिल जाए तो पानी की भी वैल्यू दूध जितनी हो गई। अगर जिससे प्रेम करते हो उससे मिल जाओगे तो आपकी भी वैल्यू उतनी हो जाएगी, आपका भी सम्मान उतना ही हो जाएगा। लेकिन अगर अपने प्रियजनों से, जिससे आपकी प्रीति है, उससे कपट करते हो, श्री राधे बोलिए। तो यहाँ बताया, जब कपट रूपी खटाई पड़ती है, जब कपट रूपी खटाई पड़ती है तो पानी अलग हो जाता है ना। जैसे ही पानी में, दूध में हमने खटाई डाली तो पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। जिनसे प्रेम करो प्लीज उनसे कभी कपट मत करना। अगर आपने वहां कपट रूपी खटाई डाली ना तो प्रीति अलग हो जाती है। पानी अलग हो गया, दूध अलग हो गया। इसीलिए गुरु ग्रंथ की वाणी है, कहा कच्चा नाता प्रेम का मत खींचो टूट जाए, मत खींचो इसको टूट जाए, तोड़ के फिर जोड़ो तो गांठ पड़ी रह जाए। इसीलिए खींचो मत, वो टूट जाएगा। लेकिन अगर तोड़ के फिर जोड़ने की करोगे, गांठ पड़ी रह जाए, वो गांठें बढ़ जाती है। और गांठें पड़ जाने से उस रिश्ते की तो मजा नहीं आता, स्वाद नहीं आता, वो आनंद नहीं आता, वो सुख नहीं ले पाओगे। इसीलिए अपने प्रियजनों से, उनके आगे ट्रांसपेरेंट रहे, उनसे कपट न करें। और विशेषकर जो हमारा हित करने वाले हैं, हमारे गुरुजन, उनसे बढ़कर प्रिय तो इस जगत में एक साधक के लिए कोई है ही। उनसे कभी कपट न करें, श्री राधे, कभी कपट न करें। उनके आगे हमें ट्रांसपेरेंट, इस जगत में भी भले आप जिससे प्यार, मैं तो कहती हूँ जिस रिश्ते में भी, आप देखो पति पत्नी का रिश्ता है ना, पति पत्नी का, इसमें भी अगर कपट आ गया तो क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। किसी भी रिश्ते में जहां कपट आता है ना, आप देखना आगे चल के उसमें डिस्टेंस आएगा। कपट डिस्टेंस लाता है। क्योंकि हम कभी कभी कह देते हैं, मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं था, इसने ऐसा किया मेरे साथ। आप देखो फिर हम एक गैपिंग में आ जाते हैं, है ना। श्री राधे बोल। कभी कपट नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। अगर आप उस प्रीति का निर्वाह अंत तक
करना चाहते हैं तो उसके आगे उल्टा अपना खुलासा करना चाहिए कि देखो भाई, अगर सती यहाँ कह देती से हाँ मुझसे ये गलती, आपने मना भी किया था लेकिन सॉरी, मुझे माफ कीजिए, फिर भी मैंने ऐसे किया, मुझे ऐसा करना, आप मुझे बताइए अब इसका क्या मुझे करना चाहिए, इसका 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 प्रावधान बताइए मुझे, तो शायद शिव जी उसका समाधान बता देते और शायद इतनी बड़ी घटना होती नहीं थी, है ना। तो हमेशा अपने प्रियजनों के आगे ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। जहां कपट की खटाई पड़ती है ना, वहां रिश्ते बिगड़ते देर नहीं करती, बिगड़ जाते हैं वो रिश्ते। और क्या सती जानती थी यहाँ कि वो जब दक्ष प्रजापति को सती कह रही है क्या कि आप शिव की महिमा, आप देखो क्या स्तुति कर रही है शिव की सती दक्ष के आगे, क्या आप शिव जी की महिमा नहीं जानते हो, वो सारे अमंगलों का नाश करने वाले, भले रहते शमशान में पर सबका मंगल करते हैं, मंगल स्वरूप है, वो अंतर्यामी है, वो सृष्टि का। जब वो जानती भी अंतर्यामी है तो क्या नहीं जानती, क्या मैं जो कपट कर रही हूँ वो भी जानते, वो भी जान गए होंगे, वो भी पहचान गए होंगे। वहां हम भूल जाते हैं, वहां विस्मृति। यही भगवान की बड़ी विचित्र माया है कि इंसान को बुलावे में, जब हम जानते हैं हमारा गुरु अंतर्यामी है, सब जानते हैं, फिर भी उनके आगे कपट। जब जानते हैं वो सब कुछ जानने वाले, वो मेरे अंदर बैठे हैं, फिर भी उनके आगे हम कपट करें, तो ये तो हमारी मूर्खता होगी फिर, कि जब हम जानते हैं वो तो सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो कहाँ बैठे, अंदर बैठे। याद रखना, जिन जो प्रियजन है ना उसको हम कहाँ बिठाते, बोलते ना मैंने तुमको दिल में बिठा, प्रियजनों को अंदर बिठाते तो वो अंदर की खिचड़ी सब जानते। पति कितना ही पत्नी के आगे झूठ बोले, वो पकड़ ही लेती है उसको, नहीं पकड़ ही लेती है उसको, शिराजे बोले, क्यों भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं, वो अंदर भी बैठी हो बाहर भी बैठी है। शिराजे बोली, वो अंदर भी बैठी हो बाहर भी, और अंदर ही बाहर नहीं, वो सर पे भी बैठी है। भूल जाते हैं। बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। खाली बीवियों को बदनाम कर रखा है। श्री राधे। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर है, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं किया, मुझे सामने से नहीं कहा, क्योंकि वो बहुत दयालु है ना, नहीं तो मुझे हर्ट होता था। लेकिन वो जान तो गई क्या कि इन्होंने कुछ तो ऐसा संकल्प किया जो मुझे, लेकिन उनके व्यवहार से उनको सिम्टम्स आने लगे कि इन्होंने मेरा त्याग कर दिया। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि मेरे स्वामी ने मेरा त्याग किया है। वे हृदय में व्याकुल हो गई और अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता था, परंतु भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान जलने लगी। मैं इसीलिए तो कहती हूँ पाप हमेशा अंदर जलन उत्पन्न करता है। कोई भी गलत काम करोगे ना, आप देखो आपका हृदय जलेगा, आपका हृदय जलेगा, आप बूझोगे। और खास करके जो सतमार्ग में चलने वाला व्यक्ति है वो तो विशेषकर, क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा अंदर सत्य स्वरूप परमात्मा बैठा है, तो पाप की एंट्री कैसे हो सकती है ना। अगर वो एंट्री हो जाती है तो फिर वो उसको अंतर्यामी परमात्मा निकालने की करता है, जलन होती है उसको जलन होती है। जो सन्मार्ग पे चलता है उससे थोड़ा भी गलत, और अगर सन्मार्ग पे चलते हुए अगर आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हो
हो रहा है, जलन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है उस मार्ग का अभी तक चयन आपने नहीं किया है, असर नहीं हुआ है, उस नाम का असर नहीं हुआ है। नहीं तो इस मार्ग पे चलते हुए कुछ गलत करो और आप अंदर आपका कॉन्शियस न खाए, आपका विवेक न खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। श्री राधे बोलिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम कुछ गलती करेंगे इस मार्ग पे चलते चलते, जिनका विवेक प्रबल हुआ होगा वो जरूर उसका कॉन्शियस, देखो यहाँ सती का खा रहा है, उसको पता चल गया, खाएगा। सती को चिंता युक्त देखकर शिव जी ने जब देखा ये तो बड़ी, उन्हें सुख देने के लिए अब वो सुंदर उसको कथाएं कहने लगे। शिव जी ने एक काम किया, क्या? क्योंकि महापुरुषों का ये लक्षण है। क्या लक्षण है? कि सामने कोई भी जीव अगर अपना दुख लेके आएगा तो उसको सुखी करने के लिए वो कुछ भी करेंगे, उसको सुख देने के लिए वो कुछ भी करेंगे। ये एक वैष्णव का वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु, कृपा सिंधु है। ये वो कल्प वृक्ष है कि इनसे जो याचना की जाती है वो देते हैं। सुख सिंधु से जुड़े हुए ने, इसलिए इस जीवों को भी वो सुख प्रदान करते, सुख देते रहते हैं। एक संत, एक वैष्णव का यही कार्य है। क्या? इस जगत में जीवों को वो सर्वे भवन्तु सुखिना, सबको सुख देना है। इसीलिए यहाँ सती के आगे क्या कही गई? बोला कथा, क्योंकि शिव जी जानते हैं क्या कि अगर पाप को मिटाने में समर्थ है तो हरि कथा। श्री राधे बोल। पाप हुआ लेकिन उस पाप को मिटाने में अगर कोई क्योंकि मैंने कहा ना, सती से एक नहीं 2 अपराध हुए थे, भगवान के प्रति भी और शिव जी के प्रति भी, यानी गुरु और गोविंद दोनों के प्रति उसके प्रति क्या हो गया? अपराध हो गया और वो जलन होने लगी। और उस अपराध से मुक्त होने के लिए बोला क्या? बोला सत्संग, कथा में आओ। जैसे परीक्षित महाराज को अपराध लगा संत के प्रति, लेकिन सत्संग के द्वारा देखो, भले तक्षक आया, समझना, तक्षक आया, उसको डसा, लेकिन कथा ने पहले ही उसको मरने से निर्भीक कर दिया। इसी तरह यहाँ सती के जीवन में भी आया कि अब शिव जी ने उसके आगे कथाएं सुनाना आरंभ कर दी। तो सत्संग में, कथा ने उसको क्या कर दिया था? अब वो योग के द्वारा जब देह त्याग रही है तो उसके चिंतन में शिव जी हैं, उसको देह त्यागने का दुख, यानी आप देखो सत्संग पहले उसको मरने के लिए तैयार कर देती है। पाप से मुक्त हुआ व्यक्ति ही, याद रखना, पाप हमेशा डराएगा, पाप हमेशा। आपको कैसे पता चले आप सत्य पे हो, आप धर्म पे हो? आपको कैसे पता चले? हमें कैसे पता चले कि हम सत्य पे हैं, धर्म पे? हमें कैसे पता चले कि हम अधर्म पे? एक सीधा सीधा लक्षण है क्या? आप धर्म पे हैं, उसका लक्षण है क्या? आप निर्भीक हो जाओगे, आप निर्भीक हो जाओगे, आप मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। आप अधर्म पे हैं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है क्या? वो भयभीत रहेगा व्यक्ति। पाप हमेशा डराता है, पाप करने वाला व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है, और विशेषकर काल से तो रहता ही है। श्री राधे बोली। छोटी छोटी चीजों से वो डर जाता है। पाप हमेशा, अधर्म पे, असत्य पे चलने वाला व्यक्ति, हम आप देखो कौन? हिरण्यकशिपु, अगर रावण, इनको देखें, अगर इनके जीवन में देखें, हिरण्यकशिपु 5 वर्ष के बच्चे से डर रहा है कि मर क्यों नहीं रहा है, इतने पैंतरे चला रहा, वो 5 वर्ष के बच्चे से डर रहा है। बड़े बड़े स्वर्ग आदि देवताओं को भी जीतने वाला, लेकिन 5 वर्ष के, वो 5 वर्ष के बच्चे से नहीं डर रहा है, लेकिन उसके प्रति जो अपराध पाप हुए ना, वो उससे, वो पाप उसको डरा रहा है।
पाप उसको डरा रहा है। श्री राधे बोली। और इधर ही प्रहलाद को देखते हैं, निर्भीक है छोटा पर निर्भीक है। आपके सामने, अगर सामने किसी कमरे में अगर हमारे आग लगी हो और कोई धकेले उस आग में या कोई उंगली जल जाती है, तो सोचो प्रहलाद को तो आग के बीच में रखा गया। जब होलिका ने ये प्लानिंग की तो प्रहलाद को पता था क्या कि मुझे कहाँ रखने वाले, उसको पता था। भाग जाता था वो कि मेरे लिए ये प्लानिंग, मेरे लिए ये षड्यंत्र किया जा रहा, भाग जाता था? नहीं भागा। क्यों? क्योंकि वो निर्भीक था। क्यों? क्योंकि मौत ने, उसको पता था क्या, मैं धर्म पे चला हूं ना, ये मौत मुझे गोविंद से ही मिलाने वाली है, ये मृत्यु मुझे भगवान से मिलाने वाली। जो धर्म पे चलते हैं ना, उनको पता है क्या, ये मौत आएगी ना, लेकिन हरि से मुलाकात करा लेगी, गोविंद से मुलाकात कराएगी। इसीलिए जो धर्म पे चलने वाला व्यक्ति बड़ा निर्भीक होता है, सत्य पे चलने वाला व्यक्ति बड़ा निर्भीक होता है। श्री राधे बोले। अगर आप मौत के भय से मुक्त होना चाहते हो तो आपको सत्य पे चलना पड़ेगा। अगर आप मौत के भय से मुक्त होना चाहते हो तो आपको धर्म का मार्ग अपनाना पड़ेगा। श्री राधे बोले। धर्म जिसमें कोई कपट नहीं है, सत्य जिसमें कोई कुचाल नहीं है। श्री राधे बोले। और व्यक्ति बहुत खुलेआम होता है, यानी एक बोझ नहीं होता। नहीं तो मरते समय मैं आपको क्या बताऊं, इंसान कितने बोझ लेके मरता है, कितने बोझों को लेते हुए मरता है, और उसके प्राण भी नहीं निकल पाते, नहीं निकल पाते। श्री राधे बोली। एक तो शरीर की पीड़ा, इतनी गहन पीड़ा, ऊपर से मौत भी नहीं आ रही। श्री राधे बोली। ऊपर से इर्द गिर्द वाले भी कोई कितनी देर हमारे पास बैठेगा, फैमिली के लोग भी। अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से बिस्तर में पड़ा है तो बताओ कोई कितनी देर आपके पास बैठेगा। सबको काम धंधे, कोई बिजनेस छोड़ के, घर के काम छोड़ के तो हमारे पास बैठने वाला नहीं। स्टार्टिंग के 10-15 दिन तक बात ठीक होती है कि देख रेख हो जाती है, लेकिन अगर बीमारी लंबी हो ना तो फिर ध्यान सबका हट जाता है, सबका हटता जाता है। भगवान न करे कभी ऐसा, लेकिन जब बीमारी लंबी होती है ना फिर कोई ध्यान नहीं देता है। फिर तो हम जैसों को बुलाया जाता है मारने के लिए। जाती हूँ मैं। बोलो ना श्री राधे। बीमारी जब लंबी हो जाती है तो कोई कितनी देर बैठेगा भाई, कोई कितनी देर बैठेगा, उनका भी क्या कसूर, कितनी देर कोई बैठेगा, क्या बोले, किसको दोष दे। और मैं तो देखो शरीर से दुर्गंध निकलती, तो बदबू की जगह पे तो कोई बैठने का कोई नहीं। ये तो हमारी माँ थी जो पोटी साफ करती थी, बाकी थोड़ी कोई बच्चे आदि कौन करेगा। तो एक तो शरीर में से बदबू निकलती है। अब कोई व्यक्ति बेड से उठ ही नहीं पाए तो ब्रश क्या करेगा, स्नान क्या करेगा। हफ्ते में 1 या 15 दिन में एक बार घर वालों को शर्म आएगी तो वो नहलाएं, उठा के स्नान कराएं, नहीं तो बैठे रहो, पड़े हो। यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि अगर वॉशरूम में होके आते हैं, बाथरूम में होके आते तो तुरंत हम क्या करते, स्नान करते, नहा लेते। अब पड़ा है, डायपर लगा है, और उसी डायपर में पोटी, पेशाब आदि। अब ऊपर चेंज करे तो चेंज करे, और नहीं चेंज करे तो उसी पोटी और उसी में पड़ा है बेचारा। सोचो जरा। और फिर दुर्गंध आ रही है शरीर से, उसमें से भी अगर किसी को फोड़े होंगे तो उसमें से पस, उसमें से दुर्गंध आ रही है, मुंह से स्मेल,
कितनी दर्दनायक स्थिति होती है उस जीव की जो इस तरह बेड पे पड़ा है और कोई बात कर नहीं पा रहा, तो और कोई क्या बात करे? भैया हम उसको बोले राधे राधे, वो तो वैसे भी, तो कोई भाई जो रिलेटिव भी होते हैं वो आराम आराम में 10-15 दिन आएंगे, बोलेंगे बस साढ़े जितरो भलो जितना चला, क्योंकि बात तो वैसे भी नहीं कर, तो बात कर नहीं पाता। तो जो आते भी है ना देखने, उसको देख के फिर बात तो घर वालों से ही करते हैं, उन्हीं के भी। वो तो वैसे ही बेचारा अकेला पड़ा है, जो पड़ा ही है, क्योंकि उससे थोड़ी कोई बात करेगा, वो खाली दीवारों को देखता है। जो व्यक्ति आ रहा है एक उम्मीद भरी नजरों से खाली उसको देखता है। अब सोचो उस अवस्था में उसको भूख भी लगती होगी तो बोल भी नहीं पा रहा, तो किसको बोले? वो घर वाले जब आए खिलाएं खिलाएं पिलाएं पिलाएं, नहीं तो पड़ा है बिस्तर पे। कल मैं एक जगह गई तो उसकी नली लगी थी ऐसे, उस नली के द्वारा उसको बोला हम लिक्विड डालते हो। मैंने कहा बोला कुछ खाना पीना नहीं, उस लिक्विड के द्वारा, बस उस नली के द्वारा उसको डाला जा रहा है। पर जब आंखों से वो देख रही थी माता, लेकिन न कुछ बोल पाए, ऊपर से पीछे फोड़े, नली लगी है, घर वाले डायपर पहनाए हुए हैं। आप सोचो तो खरी क्या दुर्दशा में ये लेके जाता है शरीर हमको। श्री राधे बोले। कभी प्रभु का भजन किया न, सत्संग किया न, मूर्ख अंत पछताएगा। कितनी दुर्दशा में पाप इंसान को कभी कभी, इसलिए कहते हैं जीवन काल में भगवान की शरण आ जाओ। बख्श गुना बख्श गुना बख्श गुना में जा, हे प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो जो मैं चूक भाई, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, क्षमा करो जो मैं चूक भाई, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हो क्षमा करो जो मैं चूक भाई, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, क्षमा करो जो मैं चूक भाई, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, दीनों की शान रखवार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो, दीनों की क्षमा रखवार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो, लाखों की तुमने बिगड़ी बनाई, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, लाखों की तुमने बिगड़ी बनाई, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। हमारी भी बिगड़ी बना देना प्रभु, आखिरत हमारी भी बना देना, कहीं ऐसा न हो क्या कि आपकी विस्मृति हो जाए। सारा किया कराया क्या हो जाएगा? श्री राधे बोले, आपकी क्षमा करो, मेरे अपराधों को क्षमा करो, मेरी गलतियों को क्षमा करो। इसीलिए अपने जीवन काल में रोज भगवान से क्षमा याचना लेते हुए चलना कि हमारे अपराधों को क्षमा करना,
क्योंकि दुख भोगने की शक्ति अब हमारे अंदर नहीं है। दुख सहन करने की, भोगने की शक्ति हमारे शरीर के अंदर नहीं है। और अगर नहीं भोगना चाहते हैं तो फिर भगवान की शरण में आ जाइए। हो सकता है सूली की सजा कांटे में आ जाए और कांटे की सजा माफ हो जाए। कौन कौन से कर्म किए हम तो करके भी भूल गए, हम तो भूल गए, हमें थोड़ी याद है। बचपन में किए होंगे, लड़कपन में, जवानी में किए होंगे, हम तो भूल गए, हमें तो याद नहीं। अभी से माफी मांग लो कि प्रभु याद नहीं है, लेकिन जब इसका दंड आएगा ना प्रभु, मेरे में अभी क्षमता नहीं कि मैं इसको भोग पाऊं, तो हम अभी से माफी मांग रहे हैं। और जब मुझे लगता है औलाद अगर अपने पिता से माफी मांग ले ना, माँ बाप से माफी मांग ले, तो दयालु माता पिता उसको माफ कर देते। ये वो दयालु माता पिता है, अगर ये औलाद जीव उससे माफी मांग लेगी। अभी जी तो कृष्ण कहते एक क्षिप्रम भवति धर्म, मैं तुम्हें धर्मात्मा बनाऊंगा। तुमने पाप किए, ठीक है चलेगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। एक क्षिप्रम भवति धर्म, मैं तुम्हें धर्मात्मा बनाऊंगा, मैं तुम्हें सज्जन बनाऊंगा। बनाया वाल्मीकि को, डाकू से सज्जन बनाया उसने, गणिका को बनाया, उसमें वो सामर्थ्य है। कौन सी ऐसी वस्तु दुर्लभ है या कौन सा वो न दे सके? ऐसा है ही नहीं कुछ कि वो न दे सके। ठीक है, हमसे गलतियां हुई, माफी मांग लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्या कि गलतियां फिर रिपीट करते हुए चले। श्री राधे माफी मांग के कि प्रभु मेरी मनोवृत्ति ऐसी बना दो कि अब दोबारा मुझसे ऐसी गलतियां ना हो, क्योंकि मुझे अभी अपने आप का भरोसा नहीं, मुझे इस मन का भरोसा नहीं, मुझे आपका भरोसा है। और बापूजी कहते हैं जिस पे भरोसा उस भरोसे के ऊपर भरोसा। मुझे अपने मन पे भरोसा नहीं, मुझे अपनी, आपने तो कह दिया तू मन और बुद्धि मुझे, लेकिन प्रभु फिर कोई ऐसा महापुरुष मेरे जीवन में दे दो कि वो मेरी मन बुद्धि को आपकी ओर लगा दे, क्योंकि मैं बिल्कुल यूं कहो निठल्ला, अपने आप में कुछ भी करने में असक्षम, कि मैं सोचूं कि मैं अपने मन को इधर लगाऊं, ये मैं उसमें भी मैं फेल। शिरादे बोली उसमें भी हम फेल है। प्रभु आप कृपा करो, ये तो इन महापुरुषों की कृपा है हमारे ऊपर कि रोज कथा कीर्तन सुना के हमारा ब्रांड वॉश करते हैं। जो माया में ब्रांड, हमारा बुद्धि माया में क्या हो गई है, दूषित हो गई है, उसको वॉश करते हैं। कैसे शुद्ध करते हैं? सतोगुणी सात्विक करते हैं, ताकि हमारी वृत्तियां ईश्वर में लगे, प्रभु में लगे। ये उनकी कृपा है कि रोज हमें हमारी धुलाई होती है, हमारे चित्त की धुलाई, हमारे मन की धुलाई, हमारी बुद्धि की धुलाई होती है। इसी शुद्ध बुद्धि के द्वारा सेवा के विचार, इसी शुद्ध बुद्धि के द्वारा भजन का विचार, इसी शुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने कर्मों को भोगने का विचार, श्री राधे बोलिए, उसकी कृपा का विचार पनपता है। नहीं तो व्यक्ति अहम की सत्ता में जीता है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, न साधन, अप बल जप बल तप बल, साधन का बल नहीं। दीन दर्द दुख भंजन घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु। दीन बन के जाओ इस दरबार में, बिल्कुल विनम्र दीन बन के। मुझ में बल नहीं है प्रभु, मुझ में सामर्थ्य नहीं है, आप कृपा करो। जैसे रोज बुलाते हो वैसे खाली बुलाते रहना प्रभु। वो मुझे विनोद अग्रवाल जी का एक भजन याद आया,
आ रहा है अभी। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। ओ, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। वो बुला रहा है तो आ रहे हैं। ये रोज पांव इसकी तरफ उठ रहे हैं। ये उसके नाम, उसकी कथा सुनने का, आप देखो ना, शिव जी कथा सुना रहे, पाप से मुक्त हो। ये महापुरुषों की कृपा, और ये उस हरि की कृपा की रोज घर से पटक के उठा के हमको यहाँ बिठा देता है, बुलाता है यहाँ। बस ऐसे ही प्रभु रोज बुलाते रहना हमको। मुझे बोल न जाना। देख ठाकुर, आपके पास तो बहुत भक्त है, भीड़ लगी पड़ी है आपके पास भक्तों से, और बड़े ऊंच ऊंच नाम वाले, बड़े भजन करने वाले, बड़ी शुद्ध वृत्ति वाले, इसमें हमारी तो कोई गिनती भी नहीं प्रभु। हम तो उलझे हुए लोग। वो तो अपनी साधना करके तर जाएंगे, हमें अपने साधन का बल नहीं, तो हमें बुलाते रहना प्रभु। हमें आपकी कृपा का बल है, तो आप बुलाते रहना, बुलाते रहना। इसलिए भगवान से रोज ये प्रार्थना करो, प्रभु आज बुलाया ना, कल भी बुलाना। रोज एक चीज यहाँ बोल के जाना, एडमिशन करा देना, कल भी बुलाना प्रभु। अगर जीवित रही तो प्लीज कल मुझे सत्संग में बुलाना, कि मुझे मेरे मन का भरोसा नहीं, आपका भरोसा। मुझे कल भी बुलाना प्रभु, मुझे कल भी, मैं कल आपके पास आऊँ। अगर मैं जीवित रही तो आऊँ आपके पास, और कल भी आऊँ, और जब तक जीवित रहूं आती रहो। खूब भजन करो, अपने जीवन को धन्य करो। श्याम सुंदर तेरी